एक फेनोमेनन की चिंगारी, कोहली का व्हाइट में आगमन। विराट कोहली, नाम में ही वजन है। ये पैशन की बात करता है, ये जीतने की, कभी ना हार मानने वाली चाहत की बात करता है। काफी लोगों के लिए उसने क्रिकेट, खासकर टेस्ट क्रिकेट को खेलने का तरीका ही बदल दिया। उसकी एनर्जी फैलने वाली थी। तुमने उसकी आंखों में देखा होगा, तुमने फील्ड पर उसकी हर मूव में महसूस किया होगा। उसने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेला नहीं, उसने उसकी आत्मा को गले लगाया। उसका इंपैक्ट रोनो से कहीं ज्यादा था। ये एटीट्यूड के बारे में था। उसके आइकॉनिक जेस्चर्स क्रिकेट की कहानियों का हिस्सा बन गए। वो फिस्ट पंप्स, वो तेज नजरें, वो दहाड़ें जो दुनिया भर के स्टेडियम्स में गूंजती थीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। वो बिल्कुल असली इमोशन थे जो सतह पर उभर आते थे। वो हमेशा दिल खोलकर खेलता था, हमेशा। कुछ लोगों को ये अखड़ लगा, दूसरों ने इसे बिल्कुल सच्चा, बिना मिलावट का कमिटमेंट देखा। ये वो आदमी था जो कॉन्टेस्ट के लिए जीता था। वो प्रेशर में और निखरता था। जब गेम फंसा होता था तो वो चाहता था कि बॉल उसके हाथ में हो, बैट उसकी पकड़ में हो। उसका टेस्ट डेब्यू जून 2011 में हुआ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन, जमैका में। ये कोई सपनों जैसी स्टार्ट नहीं थी। सिर्फ 4 और 15, लाल बॉल सबसे लंबे फॉर्मेट में कड़े सवाल पूछती थी। कंडीशंस चैलेंजिंग थे, लेकिन उन शुरुआती स्ट्रगल्स में भी झलकियां दिखती थी। मास्टरी हासिल करूना, पहला टोन और लीडरशिप की ओर बढ़ना। पहले टेस्ट सेंचुरी तक का रास्ता अक्सर मुश्किल होता है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसका सपना हर यंग बैट्समैन देखता है। विराट के लिए ऐसा लगा जैसे ये आने में सदियां लग गईं। उसने टुकड़ों में प्रॉमिस दिखाया था। उसने कुछ क्रूशल सपोर्टिंग रोल्स निभाए थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो बड़ा डिफाइनिंग स्कोर हाथ नहीं आ रहा था। 2011-12 का ऑस्ट्रेलिया टूर एक अग्नि परीक्षा साबित हो रहा था। इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जबरदस्त थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि पूरी टीम पर। और फिर आया एडिलेड, जनवरी 2012। उसकी दमदार, हार ना मानने वाली 116 रनों की पारी। ये बहुत कैरेक्टर वाली सेंचुरी थी। जब उसके आसपास दूसरे लड़खड़ा रहे थे तब वो डटा रहा। ऑस्ट्रेलियन अटैक जबरदस्त था, लेकिन कोहली लड़ा। उसने एप्लीकेशन दिखाया। उसने दिखाया कि वो इस लेवल पर बिलोंग करता है। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये वो तरीका था जिससे उसने वो रन्स बनाए। वो सेंचुरी सिर्फ एक नंबर से ज्यादा थी। वो एक अनाउंसमेंट था। एक यंग स्टार सही मायनों में आ चुका था। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं दिसंबर 2014 पर। किंग कोहली का शिखर, बेमिसाल डोमिनेंस 2016 to 2019। 2016 और 2019 के बीच का टाइम सच में बहुत स्पेशल था। यह किंग कोहली का जमाना था। वो सिर्फ रन्स नहीं बना रहा था, वो हैरान कर देने वाली रफ्तार से रन्स जमा कर रहा था। डबल सेंचुरीज आम बात हो गई थी। क्रीज पर वो लगभग इनविंसिबल लगता था। उसकी कंसिस्टेंसी कमाल की थी। लगातार 4 सीरीज में 4 डबल हंड्रेड्स, एक ऐसा कारनामा जिसका कोई मुकाबला नहीं। उसने हर ऑपोजिशन के खिलाफ हर कंडीशन में रनों का अंबार लगा दिया। ये सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए एक सुनहरा दौर था। टीम ने भी उसकी लीडरशिप में बुलंदी हासिल की, नंबर 1 टेस्ट साइड बन गई। इस पीक के दौरान बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस थीं। 2016 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ उसके 235 रनों के बारे में सोचो, या बांग्लादेश के खिलाफ 204, उतनी ही सीरीज में उसका चौथा डबल। हर इनिंग्स कंसंट्रेशन, स्किल और फिटनेस का मास्टर क्लास थी। वो सिर्फ बॉल को हिट नहीं कर रहा था, वो बॉलर्स पर कमांड कर रहा था। वो इनिंग्स बनाने की कला समझता था। उसे पता था कि कब अटैक करूना है, कब डिफेंड करूना है। विकेट्स के बीच उसकी रनिंग बिजली जैसी थी। 1 को 2 में बदलना, फील्डर्स पर जबरदस्त प्रेशर डालना। उसे पूरे फ्लो में बैट करते देखना एक मजा था। और फिर था उसका ओवरसीज डोमिनेंस। सालों तक इंडियन बैट्समैन को घर से बाहर उनके परफॉर्मेंसेस से आंका जाता था। कोहली ने इस चैलेंज को पूरे जोश के साथ लिया। उसने ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में सेंचुरीज बनाई। उसने मुश्किल पिचेस और खतरनाक बॉलिंग अटैक्स को जीता।
2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को उनकी पहली टेस्ट सीरीज जीत दिलाना शायद उसकी कैप्टनसी और बैटिंग पीक का सबसे बड़ा गौरव था। उसने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उसने अपने टीममेट्स को अपना गेम बेहतर करून के लिए इंस्पायर किया। सेक्शन 4, जोश के साथ लीड करूना, एक कैप्टन का सफर और शानदार बदलाव। विराट कोहली की कैप्टनसी उसके पैशन और बेहतरीन प्रदर्शन की अटूट चाहत से पहचानी जाती थी। उसकी लीडरशिप में इंडिया ने लगातार 5 साल तक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस अपने पास रखी, एक शानदार उपलब्धि। उसने इंडिया को 68 टेस्ट मैचेस में लीड किया, जिनमें से 40 जीते, जिससे वो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन बना। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका में सीरीज जीतना और घर पर जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आम बात हो गई। उसने एक जबरदस्त फास्ट बॉलिंग अटैक तैयार किया, जिसकी इंडिया को दशकों से चाहत थी। ये एक ऐसी टीम थी जो उसी की तरह बनी थी, एग्रेसिव, निडर और हमेशा जीत के लिए खेलने वाली। जो फिलॉसफी उसने डाली वो सिर्फ फील्ड पर टैक्टिक्स से आगे थी। फिटनेस पर कोई समझौता नहीं, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन का कल्चर स्क्वाड में समा गया था। उसने टीम के अंदर भाईचारे और विश्वास की एक मजबूत भावना पैदा की। प्लेयर्स खुद को एक्सप्रेस करून के लिए एम्पावर्ड महसूस करते थे। उसने यंगस्टर्स को बैक किया और उन्हें हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करून का कॉन्फिडेंस दिया। क्रिकेट का ये एग्रेसिव ब्रांड, ये न्यू इंडिया अप्रोच फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को पसंद आया। वो सिर्फ कंपीट नहीं करूना चाहता था, वो डोमिनेट करूना चाहता था, और एक अच्छे खासे समय तक उसकी इंडियन टीम ने ठीक वैसा ही किया। ऐसी इंटेंसिटी के साथ खेला जो दिल मोह लेती थी। जनवरी 2022 में विराट कोहली ने इंडिया के टेस्ट कैप्टन के पद से हटोन का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन उसने सिर ऊंचा करके पद छोड़ा, इतना कुछ हासिल करने के बाद। उसके अनाउंसमेंट में बड़ी जिम्मेदारी और उससे पड़ने वाले असर की बात थी। उसने क्लैरिटी की जरूरत और अपना सब कुछ देने के इंपॉर्टेंस का जिक्र किया। उसने इस रोल के लिए अपना सब कुछ दिया था। उसने टीम की सोच और सबसे लंबे फॉर्मेट में उसकी किस्मत बदल दी थी। सेक्शन 5, एक लेजेंड के लिए आखिरी सलाम, एक काल्पनिक विदाई और हमेशा रहने वाली यादें। सीन इमेजिन करो, 2025 का आखिरी समय है, शायद मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम या दिल्ली में उसका होम ग्राउंड। विराट कोहली, अब एक सम्मानित वेटरन, अपने आखिरी टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरता है। क्राउड अपने पैरों पर खड़ा है, एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ हवा में गूंज उठती है। हर स्पेक्टेटर जानता है कि वो एक युग के अंत का गवाह बन रहा है। ऑपोजिशन प्लेयर्स गार्ड ऑफ ऑनर बनाते हैं, टीममेट्स उसकी पीठ थपथपाते हैं, हर किसी का गला रूंधा हुआ है। वो गार्ड लेता है, अपना हेलमेट एडजस्ट करता है, वो जानी पहचानी पैनी नजर बॉलर पर टिकी है। एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है, किंग के लिए एक आखिरी डांस। इस हाइपोथेटिकल आखिरी इनिंग्स में शायद वो कोई बहुत बड़ा 100 ना बनाए, शायद ये एक जुझारू मजबूत इरादों वाला 50 हो, या फिर एक खूबसूरती से बनाया गया 30 जो सबको उसके शानदार टच की याद दिला दे। हर रन का स्वागत दिल से निकले इमोशन के साथ होता है, और जब वो आखिरी विकेट गिरता है या वो आखिरी बार तालियों का अभिवादन करते हुए अपना बैट उठाता है, तो ओवेशन जोरदार, कभी ना खत्म होने वाला होता है। वो हेलमेट अपनी बांह के नीचे दबाए, तारीफों को स्वीकार करते हुए मैदान से बाहर जाता है। शायद कुछ आंसू छलक पड़े उस आदमी की तरफ से। वल्नरेबिलिटी का एक रेयर शो जो हमेशा इतनी जबरदस्त इंटेंसिटी के साथ खेला। ये एक ऐसा पल होगा जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। उसके करियर स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत कुछ कहेंगे।